कुलुस्सियों के हमारे अध्ययन में आपका स्वागत है। यह उस समय लिखे गए पत्रों में से एक है जब पौलुस यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करने के कारण जेल में थे। पौलुस कुलुस्सियों कलीसिया को कुलुस्सियों पाषाण कहे जाने वाले से निपटने के लिए लिखते हैं। यह ईसाई रहस्यवाद, अत्यधिक आध्यात्मिक अनुभवों के माध्यम से परमेश्वर तक पहुंचना, तपस्या, भौतिक चीजों के मूल्य और अच्छाई को नकारना और वैधानिकता, नैतिक कानून पर निर्भरता के रूप में प्रभावित हो रहे हैं। ये झूठे विश्वास जो हमारे विश्वास का खंडन करते हैं, अनिवार्य रूप से कहते हैं कि हमें बचने के लिए मसीह का बलिदान अपने आप में पर्याप्त नहीं है। कुलुस्से की कलीसिया 3 प्रकार की समस्याओं का सामना कर रही है, जो सभी एक ही विधर्म या ईसाई धर्म के बारे में झूठे विश्वास से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं, जिसे ज्ञानवाद कहा जा सकता है, जो सिखाता है कि दुनिया की भौतिक चीजें सभी बुरी हैं और केवल आध्यात्मिक चीजें ही महत्वपूर्ण या अच्छी हैं। यह मसीह के देह धारण को या इस तथ्य को कि उन्होंने देह धारण किया और हमारे बीच एक मनुष्य के रूप में रहा, उसके लिए एक गंभीर समस्या बना देता है। यह ज्ञानवाद ही यहूदी विधिवाद, बैरानगेवाद या किसी के विश्वास के लिए गंभीर आत्म अस्वीकार और रहस्यमय शक्तियों के साथ एक व्यवस्था के साथ मिश्रित है। यह एक जहरीला मिश्रण है जो सुसमाचार के परिवर्तनकारी संदेश को दबा देता है। अब कुलुस्से की कलीसिया को उस कार्य में भाग लेने के रूप में स्थापित किया जा रहा है जो पौलुस अपने इफिसियों की सेवकाई में 100 मील दूर कर रहे हैं। इपफ्रुस, पौल के मित्र और सहकर्मी, पहचानते हैं कि इन कलीसियाओं में नए विश्वासियों के लिए यह शिक्षा कितनी खतरनाक है, इसलिए उन्होंने इसके विरुद्ध लड़ने के लिए पौलुस की मदद मांगी है। इससे पहले कि हम आश्चर्य करें कि ये कलीसियाएं इस तरह की शिक्षाओं पर विश्वास कैसे कर सकती हैं, हमें यहाँ रुकना चाहिए और ऐसी शिक्षाओं से प्रभावित होने की अपनी क्षमता को पहचानना चाहिए। आज कलीसिया में हमारे पास बहुत से लोग हैं जो अनुग्रह, आनंद, आज्ञाकारिता और एहसानमंदी के विरोध में कठोर आत्मत्याग और नियम पालन पसंद करते हैं। हमारे पास अन्य लोग भी हैं जो यह प्रदर्शित करके कि वह कितने आध्यात्मिक हैं, अपने दर्जे को और ऊपर उठाने से ज़्यादा की व्यस्त करते हैं। जहाँ कुलुस्सियों यूनानी और यहूदी रहस्यवाद के साथ संघर्ष करते हैं, आज कई विश्वासी धर्मनिरपेक्ष विश्व दृष्टि पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं, जो ईसाई धर्म के दिल को भ्रष्ट करते हैं। ये धर्मनिरपेक्ष विश्व दृष्टि हमें मसीह के एक संस्करण के विश्वास करने के लिए प्रभावित करती हैं, जो बाइबल की यीशु के साथ बहुत कम है और धीरे धीरे हमें पूरी तरह से विश्वास से दूर ले जाते हैं। किसी भी रूप से यह झूठी शिक्षाएं हमें पूरी तरह से यह दिखाने से रोकती हैं कि यीशु कितने महान हैं। पौलुस यह जानते हैं, इसलिए वे सत्य की पेशकश करने के लिए लिखते हैं। कुलुस्सियों 1:9-11 में यह कहते हुए पौलुस अपने पत्र की शुरुआत इसके प्राप्तकर्ताओं के लिए प्रार्थना करते हुए करते हैं। इसलिए जिस दिन से हमने इसके बारे में सुना है, हमने भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करना और यह विनती करना नहीं छोड़ा है, प्रभु का ज्ञान, सब प्रकार की समझ बुद्धि जो आत्मा देता तुम्हें प्राप्त हो और तुम बुद्धि भी प्राप्त करो, ताकि वैसे जी सको जैसे प्रभु को साजे। हर प्रकार से तुम प्रभु को सदा प्रसन्न करो, तुम्हारे सब सत्कर्म सतत सफल पावे, तुम्हारे जीवन से सत्कर्मों के फल लगे, तुम प्रभु परमेश्वर में ज्ञान में निरंतर बढ़ते रहो, वह तुम्हें अपनी महान परिपूर्ण शक्ति से सुदृढ़ बनाते रहें, ताकि तुम विपत्ति के काल में खुशी से और मैं धैर्य से रह सको। पौलुस हमें अपनी प्रार्थनाओं के माध्यम से बहुत कुछ सिखाते हैं, जो विशेष रूप से विश्वासियों के आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस पत्र में ऐसी प्रार्थना उचित है क्योंकि ये विश्वासी खतरे में है। उन्हें परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए, एक ऐसा जीवन जीने के लिए जो अच्छा ईश्वरीय फल पैदा करता है, और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है जो स्थिरता, धैर्य और आनंद की ओर ले जाता है। मसीह में उन्होंने जो नया सृष्टि जीवन पाया है वह आनंद का जीवन है, सख्त आत्मत्याग और दुख का नहीं। पौलुस जानते हैं कि यीशु कौन है। इसकी सच्ची और पूरी समझ इन विश्वासियों को उनके आसपास चल रही झूठी शिक्षाओं के बावजूद विश्वास योग्य बने रहने में मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका है। इस कारण से पौलुस एक कविता लिखते हैं जो इन विधर्मियों का सामना सृष्टि के पहले से लेकर कुलुस्सियों अध्याय 1:15-20 तक मसीह के कर्मों का खूबसूरती से वर्णन करते हुए करते हैं।
वह अदृश्य परमेश्वर का दृश्य रूपक है। वह सारी सृष्टि का सिरमौर है, क्योंकि जो कुछ स्वर्ग में है और धरती पर है उसी की शक्ति से उत्पन्न हुआ है। कुछ भी, चाहे दृश्यमान हो या चाहे अदृश्य, चाहे सिंहासन हो या चाहे राज्य, चाहे कोई शासक हो या चाहे अधिकारी, सब कुछ उसी के द्वारा रचाया गया है और उसी के लिए रचा गया है। सबसे पहले उसी का अस्तित्व था, उसी की शक्ति से सब वस्तुएं बनी रहती हैं। इस देह अर्थात कलीसिया का सिर वही है। वही आदि और मरे हुओं को फिर से जी उठाने का सर्वोच्च अधिकारी भी वही है, ताकि हर बात के पहले स्थान उसी को मिले, क्योंकि अपनी समग्रता और साथ परमेश्वर ने उसी वास करना चाहिए। उन्हीं के द्वारा सर्वोच्च ब्रह्मांड परमेश्वर ने अपने पुनर्संयुक्त करना चाहा सभी को धरती की ओर स्वर्ग में। उसी लहू के द्वारा परमेश्वर ने मिलाप कराया जिसे परमेश्वर ने क्रूस पर बहाया था। इस कविता में यीशु मसीह के बारे में 3 मूलभूत सत्य पाए जाते हैं। सबसे पहले यीशु, जो पूरी तरह से ईश्वर और पूरी तरह से मानव दोनों हैं, पृथ्वी पर आने के बाद एक अदृश्य ईश्वर हमें दिखाई देते हैं। पौलुस का कहना है कि जब हम यीशु को देखते हैं तो हम उसी ईश्वर को देख रहे हैं जिसने ब्रह्मांड में सब कुछ भौतिक और आध्यात्मिक दोनों बनाए हैं। क्या आपके पास परमेश्वर के बारे में प्रश्न है? यीशु के बारे में जानें, क्योंकि वह परमेश्वर है और वह परमेश्वर के चरित्र और उद्देश्य को प्रकट करते हैं। यह समझना कठिन हो सकता है, परंतु सृष्टि का परमेश्वर जो सब कुछ बना हुआ देखता है और कहता है यह बहुत अच्छा है, वही परमेश्वर है जो यीशु में हम पर प्रकट हुआ। उन्होंने संसार की रचना की और उसी अच्छी वस्तुओं से भर दिया जो आनंद लेने के लिए थी। उन्होंने मानवता को संबंधपरक प्रेम पूर्ण करने के प्रश्न थे। भले ही यह संसार मानवीय पाप से जहरीला हो गया है और अब कुछ बहुत अच्छा नहीं रहा, फिर भी यीशु आते हैं और हमें ऐसे परमेश्वर का वास्तविक रूपक दिखाते हैं जो हमारी भलाई और अपनी महिमा के लिए प्रेम करता है और छुटकारा देता है। दूसरा, यीशु आदम, इब्राहिम और दाऊद की सभी संतानों में सच्चा और राज्य करने वाला पहलौठा है, जो परमेश्वर की सुंदर सृष्टि पर शासन करने के लिए तैयार है। वास्तव में यीशु सिर है। वह इस दुनिया का स्रोत है जिसके द्वारा और जिसके लिए सब कुछ बनाया गया है। तब हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि जब आदम और हव्वा और बदले में सारी मानवता अनुग्रह से गिर गए और संसार को पाप में भर दिया, वही यीशु इसे छुड़ाने आया। जैसा कि महान भजन घोषित करता है, यह मेरे पिता की दुनिया है। वह हर उस चीज में चमकता है जो उचित है। सरसराती घास में मैं उसे गुजरते हुए सुनता हूँ। वह हर जगह मुझसे बात करता है। जैसा कि हम उस सुंदरता को देखते हैं जो अभी भी हमारे चारों ओर मौजूद है, हम गायन में शामिल हो सकते हैं। यह मेरे उद्धारकर्ता की दुनिया है। तीसरा, यीशु न केवल इस सृजित संसार के मुखिया हैं, बल्कि एक नए मानवता, पुरुषों और महिला की एक छुड़ाई हुई जाति है जो उनकी सच्ची कलीसिया से संबंधित है। मसीह अब शारीरिक रूप में इस पृथ्वी पर नहीं है, परंतु हम उनके शरीर हैं जब हम उस तरीके से भाग लेते हैं जिसमें परमेश्वर सब कुछ नया बना रहे हैं। वह पहले हैं और वह हमसे पहले चले गए हैं ताकि पुनर्जीवित विश्वासियों के लिए परमेश्वर की पूर्ण महिमा के सामने निवास करने का मार्ग प्रशस्त करें। यह यीशु ही हैं जिन्होंने हमारे सबसे बड़े शत्रु को पराजित किया, स्वयं मृत्यु। यह कितना आश्चर्यजनक है कि हम उन्हें यह दिखाने के लिए देख सकते हैं कि मनुष्य के रूप में जीवन की परिपूर्णता का अनुभव करने का क्या अर्थ है। वह हमें अपनी मानवता को अस्वीकार करना नहीं सिखाते हैं, बल्कि सृष्टि को पुनर्स्थापित करने के लिए और दूसरों को निस्वार्थ प्रेम करने के लिए ईश्वर के साथ साझेदारी करने मिलने सुंदरता को दिखाना सिखाते हैं। कितना लुभावना है। पौलुस के सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले वाक्यांश में से एक मसीह में है। मसीह में हम सब इतना आत्मिक आशीषों के भागी बन गए हैं। मसीह में हम आशा रख सकते हैं। पौलुस कुलुसियों 1:27 में कहते हैं, मसीह तुम्हारे भीतर ही रहता है और परमेश्वर की महिमा प्राप्त करने के लिए वही हमारी एकमात्र आशा है। क्या आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं? यीशु को देखें। क्या आप हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं? यीशु का अनुसरण करें। वही हमारे लिए परमेश्वर के साथ रहने का मार्ग तैयार कर रहे हैं। इसलिए पौलुस कहते हैं कि अगर हम विश्वास योग्य बने रहें तो हम ईश्वर को देख सकते हैं, ईश्वर के साथ रह सकते हैं और ईश्वर में जीवन का आनंद ले सकते हैं। यीशु वास्तव में जीवन और प्रेम को पूरी तरह से अनुभव करने का तरीका है। क्या आप समझते हैं कि मसीह कौन है? क्या आप समझते हैं कि उन्होंने क्या किया है? और क्या आप समझते हैं कि जो कुछ उन्होंने आपके लिए किया है उसे कैसे प्राप्त करें और उनके लिए जिएं?
कुलुसियों के पहले अध्याय और पौलुस द्वारा प्रस्तुत सत्य का अध्ययन जारी रखने से इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने में मदद मिलेगी। हम देखते हैं कि कैसे पौलुस कुलुसियों 1 को उनके मिशन कथन के साथ समाप्त करते हैं। वे पद 28 और 29 में लिखते हैं, हमें जो ज्ञान प्राप्त है उस समूचे का उपयोग करते हुए हम हर किसी को निर्देश और शिक्षा प्रदान करते हैं ताकि हम उसे मसीह के एक परिपूर्ण व्यक्ति बनाकर परमेश्वर के आगे उपस्थित कर सके। व्यक्ति को उसी की सीख देते हैं तथा अपनी समस्त बुद्धि से हर व्यक्ति को उसी की शिक्षा देते हैं ताकि हर व्यक्ति को मसीह में परिपूर्ण बनाकर परमेश्वर के आगे उपस्थित कर सके। मैं ऐसी परियोजना में मसीह का उस शक्ति से जो मुझ में शक्तिपूर्ण कार्यरत है संघर्ष करते हुए कठोर परिश्रम कर रहा हूँ। पौलुस हर विश्वासी को मसीह में सिद्ध होने देखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि कुलुसी की कलीसिया मसीह के मुखियापन और अधिकार पर ध्यान केंद्रित करे, न कि उन झूठों पर जो यह दावा करते हैं कि वे पर्याप्त नहीं हैं। कुलुसियों 2 में पद 6 और 7 में पौलुस उनसे प्रार्थना करते हैं, इसलिए तुमने जैसे यीशु को मसीह और प्रभु के रूप में ग्रहण किया है तुम उसमें वैसे ही बने रहो। तुम्हारी जड़ें उसी में हो और तुम्हारा निर्माण उसी पर हो तथा तुम अपने विश्वास में दृढ़ता पाते रहो जैसे कि तुम्हें सिखाया गया है। परमेश्वर के प्रति अत्यधिक आभारी बनो। पौलुस उन्हें उन शिक्षकों का पालन करने के लिए याद दिला रहे हैं जो उन्होंने सुनी थी, जो स्वयं प्रेरितों से प्रस्तुत हुई थी। जो लोग वास्तव में यीशु के साथ चले थे वे झूठे शिक्षकों की तुलना में यीशु की अधिक विश्वास योग्य तस्वीर चित्रित कर सकते हैं, जो दार्शनिक रूप से चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पौलुस उनसे आग्रह कर रहे हैं कि वे सच्चे मसीह के साथ चले और उन पर आधारित रहें। पौलुस उन्हें यह भी बताते हैं कि चूंकि क्रूस पर मसीह का कार्य पर्याप्त है, इसलिए मानवता की ओर से किसी अन्य कार्य को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए शरीर के साथ कठोर व्यवहार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें एक छुड़ाए हुए सृष्टि के रूप में मसीह में जीवन का आनंद लेना चाहिए। पौलुस हमें दिखाते हैं कि मसीह पर्याप्त है से अधिक है और अब हम वास्तव में उन्हें जानते हैं तो हम सीख सकते हैं कि झूठी शिक्षाओं को एक मील दूर से कैसे पहचाना जाए। यदि हम यीशु को जानते हैं तो हमने सच्ची निर्विवाद अच्छाई का सामना किया है। कुलोसियों 3 में पौलुस विश्वासियों को आत्मिक रूप से तैयार होने के लिए कहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वह इफिसियों को भी बताते हैं। पद 8 से 11 को सारांशित करने के लिए पौलुस कहते हैं, पुराने जीवन के चीथड़े उतार डालो जो क्रोध, बैर, शाप, गंदी भाषा और झूठ है, और नए जीवन के वस्त्र पहन लो। पौलुस नए जीवन के वस्त्र को पद 12 से 16 में नाम देते हैं, दया, दूसरों के प्रति दयालुता, चुपचाप और धैर्य से पीड़ित होना, नम्रता, क्षमा, कभी भी दोष न रखना, प्रेम को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाना, मसीह की शांति को हमेशा उपस्थित रहने देना, हमेशा आभारी रहना, उनके शब्दों को अपने जीवन को समृद्ध करने और आपको बुद्धिमान बनाने देना। हमारे जीवन में पाप के पुराने चित्रों को छुटकारा पाने के बारे में साझा करने के बाद पौलुस हमें बताते हैं कि मसीह चाहते हैं कि हमारे मसीही जीवन हमारे संबंधों में दिखाई दें और हमारा मार्गदर्शन करें। हमें अपने विवाह में, अपने मित्रों के साथ, जिस तरह से हम अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, अपनी नौकरियों में, अपने स्कूलों में, हर जगह हम चाहते हैं हर चीज़ में मसीह की इच्छा को पूरा करना है। जब हम यीशु को जानेंगे तो हम इतना स्पष्ट होंगे। और फिर पत्र के अंत में सुनिए कि कुलोसियों 4:2 और 3 में पौलुस कुलोसियों को प्रार्थना करने का निर्देश कैसे देते हैं। प्रार्थना में सदा लगे रहो और जब तुम प्रार्थना करते हो तो सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करो कि परमेश्वर हमें अपने संदेश के प्रचार का तथा मसीह के संबंधित रहस्यपूर्ण सत्य के प्रवचन का अवसर प्रदान करें, क्योंकि इसके कारण ही मैं बंदीगृह में हूँ। पौलुस कुलियोसियों से उसके लिए प्रार्थना करने के लिए कहते हैं कि वह उनके प्रचार और विशेष कार्य में प्रभावी हों। पौलुस कुलियोसियों से यह भी कहते हैं कि वह अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर की प्रतीक्षा करें और फिर उन उत्तरों के लिए आभारी रहें। यहाँ एक व्यावहारिक तरीके का उदाहरण दिया गया है जिसे आप आज ही कर सकते हैं। अपने प्रार्थना अनुरोधों को लिख लें और फिर महीने में एक बार उनकी समीक्षा करें। आप पाएंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में हमेशा से काम कर रहे हैं, जिससे आपको धन्यवाद और स्तुति करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। पौलुस दुनिया के खोए हुए लोगों के लिए एक प्रार्थना अनुरोध के साथ अपने पत्र को समाप्त करते हैं, जो कि मसीह के ज्ञान के बिना परमेश्वर से अलग रहते हैं। वह हमें अविश्वासियों को प्रकट करने के लिए अवसरों के लिए लगातार प्रार्थना करने के लिए कहते हैं।
इसलिए जैसे हम समाप्त करते हैं, आइए हम पौलुस की प्रार्थनाओं से सीखने का संकल्प लें। जिस प्रकार पौलुस ने कुलुसियों के लिए प्रार्थना की थी, उसी प्रकार हमें अपनी आत्मिक कल्याण के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हम मसीह की स्वतंत्रता और सच्चाई का दावा करें और इसे हमें बदलने दें। हमें उन लोगों के रूप में प्रार्थना करनी चाहिए जो मसीह में रह रहे हैं और उन्हें सब कुछ दे चुके हैं। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर हमारे चारों ओर के सेवा क्षेत्र की ओर हमारी आंखें खोले। यह निश्चित रूप से वहाँ है। अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए इस तरह से प्रार्थना करें जैसे कि आप अपने समुदाय में मसीह के संदेश को ले जाना चाहते हैं।